वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे विज्ञान की, जो 16 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। इस कार्यपत्रक 34 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। हमारी साइंस की बुक का, विज्ञान की बुक का ये पार्ट हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ रहे थे, अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी जाना था कि प्रकाश हमेशा ही एक सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा ट्रैवल करेगा एक स्ट्रेट लाइन में। आपको ये एक एक्टिविटी भी दी हुई है, आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। इसको करके एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या एक लंबी रबड़ की नली लीजिए। ये एक लंबी रबड़ की नली ले लो या पाइप ले लो, कुछ भी ले लो। आप चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड का पाइप भी बना सकते हो। आपके पास अगर कोई ऐसी लंबी पाइप नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है, तो आप अपने चार्ट पेपर को ऐसे फोल्ड करके एक लंबी पाइप बना लें, या कार्डबोर्ड गत्ते से भी बना सकते हो। एक मोमबत्ती जलाकर मेज पर रख लीजिए। ये सामने एक मोमबत्ती जला के रखी हुई है, दिख रही होगी आपको ये मोमबत्ती जलती हुई। अब मोमबत्ती को सीधी पाइप से देखिए। आपको यहाँ से, जैसे इस पाइप के अंदर बीच में छेद है ना, जो आपने अगर चार्ट पेपर को फोल्ड किया है तो चार्ट पेपर में से देखेंगे इसकी फ्लेम को देखना है, मोमबत्ती की लो को। अब पाइप को मोड़कर उसके द्वारा मोमबत्ती को देखिए। अब उसी पाइप को जो आपने गत्ते से बनाई थी या जो रबड़ की थी, उसको थोड़ा मोड़ देना है और फिर उस जलती हुई मोमबत्ती को देखना है। बिल्कुल पास ले जाके मत देखना, कभी इसको जला दो आप पाइप को, थोड़ा डिस्टेंस रख के देखने की कोशिश करना। तो आपको क्या, इससे क्या प्रेक्षण, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी आपकी? क्या आप सीधी पाइप से मोमबत्ती को देख पाए? जब आप सीधी पाइप से देखेंगे तो आपको मोमबत्ती की लो नज़र आ जाएगी, तो आप यहाँ लिखेंगे हाँ, हमें दिखाई दे जाएगा। सेकंड में पूछा हुआ है कि आप मुड़ी पाइप से मोमबत्ती को देख पाए? जब आपने इस पाइप को ऐसे नीचे से थोड़ा मोड़ दिया था तो आपको ये मोमबत्ती नहीं नज़र आएगी। क्यों? यहाँ से तो लाइट सीधा ट्रेवल करेगी, यहाँ सामने टकरा के वो रुक जाएगी। यहाँ ये पाइप बेंट होगी तो हमें अंधेरा नज़र आएगा, ये लाइट नहीं नज़र आएगी। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे नहीं। इससे क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। जो हमें यहाँ स्टार्टिंग में बताया था कि प्रकाश सदैव, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, वही इससे निष्कर्ष निकला कि जब वो पाइप सीधी थी, हमें वो प्रकाश सीधा गया और सामने वो नज़र आ गई थी, और जब पाइप को हमने मोड़ दिया तो वो हमें मोमबत्ती नहीं नज़र आई। मतलब वो तो लाइट तो सीधा ट्रेवल कर रही थी, प्रकाश सीधा कर रहा था, लेकिन बेंट होने की वजह से हमें फिर आगे कुछ नज़र ही नहीं आया। नेक्स्ट, अब फिर से आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं आपको वो बताया हो। आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं पिन होल कैमरा बनाने की। क्या होता है पिन होल कैमरा, कैसे बनता है और फिर उससे हमें क्या दिखाई देता है, वो भी बताया हुआ है। पहले देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स का एक सिरा काट कर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए। ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ऐसा कोई बॉक्स लेना आपको, गत्ते का बंद बॉक्स। उसमें से एक, जिस साइड ये लड़की का चेहरा दिखाया हो, इस तरफ से जैसे पूरा उसको कट कर देना है, और वहाँ क्या लगाना है आपको? वहाँ लगाना है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा आसानी से। वहाँ से लाके आप, एक पूरा बंद बॉक्स था, उसमें एक साइड को काट के वहाँ आपको क्या लगा देना है? ट्रेसिंग पेपर। बॉक्स के दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा छेद कीजिए। इस साइड जैसे आपने अगर ट्रेसिंग पेपर लगाया तो बिल्कुल इसके सामने जो अपोजिट साइड बनेगी, वहाँ ये डॉट सी नज़र आ रही है ना, एक छोटी सी अंदर पीछे वाली साइड है, ये इस सामने वाली तरफ नहीं है। जहाँ से ये हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया है उसके बिल्कुल ठीक सामने वाली साइड पे एक छोटी सी बिंदी नज़र आ रही होगी। ऐसा ही आपको एक छोटा सा छेद करना है सामने की ओर। अब छेद वाले भाग को किसी चमकदार वस्तु जैसे मोमबत्ती की लो या एक पेड़ की ओर कर दीजिए। और ये जो छेद है ये किस तरफ कर दिया? ये सामने मोमबत्ती रख के भी दिखाई हुई है, मोमबत्ती की तरफ या किसी पेड़ की तरफ कर दीजिए। तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको ट्रेसिंग पेपर के पर्दे पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। जब आप ट्रेसिंग पेपर पर उसको देखोगे तो उसकी उल्टी इमेज नज़र आएगी। ये देखो यहाँ दिखाया हुआ है, ये बीच में पिन होल कैमरा है, इधर ट्रेसिंग पेपर पे जो इमेज बनेगी, एक्चुअल में पेड़ ऐसा था पर इमेज कैसी बनी है उसकी? उल्टी। ये जड़ें ऊपर की ओर होगी और ये
पेड़ की पत्तियाँ नीचे की ओर होगी, ऐसी उल्टी इमेज बनेगी। ये जानकारी हमें इससे और क्या क्या पता चलता है कि पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। एक तो यही क्लियर हो गया कि अगर आप ऐसा कोई पिन होल कैमरा बनाओगे, पिन होल क्यों नाम है, बिल्कुल छोटा सा छेद करना है आपको, इसीलिए इसका नाम पिन होल लिखा हुआ है। पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हमने देख लिया, हाँ उल्टा बनेगा। दूसरा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, और हमने बहुत छोटा सा छेद किया था। देखो ये प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में गमन किया, इधर से भी सीधी रेखा में गमन किया, तो जो ये इमेज थी ये यहाँ इसकी उल्टी छोटी बन गई, ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा दिखा रखी है। इस छेद से पहले भी सीधी थी और बाद में भी वो सीधी रहेगी, यहाँ छेद तक भी सीधी थी और आगे भी सीधी ही रहेगी। इस कारण वस्तु के ऊपर से आने वाले प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे से आने वाले प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चली जाती हैं। ये आपको दिखा भी रखा है, जो वस्तु के ऊपर से आ रही है और जो नीचे से जा रही है, पिन होल में से एक दूसरे को काटती हुई चलेगी। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता है क्योंकि कम प्रकाश पिन होल से अंदर जाता है, और जो ये आपको प्रतिबिंब दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी, ये ज़्यादा क्लियर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत ही छोटा सा छेद होता है, उसमें से बहुत कम प्रकाश आ पाता है अंदर। और प्रतिबिंब रंगीन होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये भी पेड़ हरा और ब्राउन ये रंगीन था, और यहाँ भी ये रंगीन ही दिखाया हुआ है। जैसे हमने पिछले वर्कशीट में छाया के बारे में पढ़ा था, वहाँ काली इमेज बनती थी ना छाया हमेशा, चाहे रंगीन भी पौधा होगा उसकी छाया तो काली ही बनती थी, लेकिन जो पिन होल कैमरे से आपका प्रतिबिंब बनेगा वो रंगीन होगा। प्रतिबिंब और छाया में यह बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है प्रतिबिंब और छाया में? जो प्रतिबिंब यहाँ बना है वो आपका कलर्ड बना है, रंगीन बना है, जबकि छाया हमेशा काले रंग की होती है। किसी रंगीन वस्तु की भी देखोगे तो भी छाया काली ही नज़र आएगी। अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पिन होल कैमरा बनाता है, क्या बनाता है पिन होल कैमरा? कैसी इमेज बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? इस पिक्चर से ही देखो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से पहले ऑप्शन में कहीं उल्टा नहीं लिखा हुआ है, एक सीधा और छोटा लिखा हुआ है, एक सीधा और बड़ा लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो पक्का आंसर नहीं होंगे, क्योंकि हमें उल्टी तो पक्का पता ही है, उल्टी इमेज बनेगी उसकी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा कहाँ लिखा हुआ है? एक तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है और एक सी ऑप्शन में भी एक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब लिखा हुआ है। अब आप खुद देखो, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है? एक्चुअल जो पेड़ है उससे ये प्रतिबिंब छोटा बना है या बड़ा बना? ऑब्वियसली छोटा बना है, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? सी पार्ट, एक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा पिन होल कैमरा से। सेकंड प्रश्न दिया हुआ है, सही या गलत लिखिए। आपको बताना है जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ए और बी में, ये सही बात लिखी हुई है या गलत बात लिखी हुई है। छाया काले रंग की होती है, शेडो इंग्लिश में बोलते हैं जिसे, शेडो हमेशा डार्क ही होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ आप लिख देंगे सही। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जहाँ छाया बनती है वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि हम टॉर्च के आगे अपना हैंड अड़ा देते हैं, तो वो हैंड से जो भी जिस तरीके से हमने अपनी उंगलियां कर रखी होती हैं उसी टाइप की सामने दीवार पे आपको छाया बनी मिलती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे हाथ ने आधी लाइट रोक ली, जितनी लाइट जा पाई वो तो दीवार पे बन गई और बाकी जगह काला काला बन गया। तो ये भी बात सही हुई कि छाया तभी बनती है वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ भी आप लिख देंगे सही। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।